नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और बिज़नेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही कमाल का बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं इस बिज़नेस से। तो आखिर ये कौन सा बिज़नेस है, कैसे करना है, इसके बारे में तो हम बताएंगे ही आपको आगे वीडियो में। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग जो है वीडियो तो आप लोग देखने आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं, पर वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को लाइक वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको जो मैं आइडियाज़ लेकर आता हूं, अगर वो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है कि आगे भी आने वाले जो भी आइडियाज़ हैं बिज़नेस रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आप कुछ पॉजिटिव कमेंट करते हैं या फिर लाइक वगैरह करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और भी इंस्पिरेशन मिलता है काम करने में और भी इच्छा जागती है। तो इसका जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर कि बिज़नेस जो है वो कौन सा है, कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आज हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं उस बिज़नेस में ऐसा है कि आप आए दिन आपने देखा ही होगा, आप चाहे गांव में रहते हैं या फिर आपने शहर में अगर घर आपका है और वहां आप रहते हैं, तो आप जहां भी रहते हैं ये आपको देखने को मिलेगा, लोग कर रहे हैं पहले से। कोई नया बिज़नेस नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, जो भी करता है प्रॉफिट में रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ की ज़रूरत एक सरकारी दफ्तर से लेकर एक इंसान के घर तक सबको पड़ती ही है। ये कौन सी चीज़ है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है स्टील ट्रंक, यानी कि स्टील की पेटी, स्टील का ड्रम, स्टील के और भी कई चीज़ें, खास करके स्टील की पेटी तरह तरह के साइजेज़ की, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं इस तरह की पेटी स्टील की। इसके अलावा इसमें आप और भी देखिए, इसमें ड्रम वगैरह भी स्टील का बनाया हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टील की पेटी, स्टील का ड्रम, बक्से, जो भी आप कह सकते हैं, इन चीज़ों का ही आपको बिज़नेस करना है। अब ये बिज़नेस जो है आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है किसी से बना बनाया माल ख़रीद लीजिए, बना बनाया स्टील का पेटी तरह तरह के साइज़ का ख़रीद लीजिए और स्टील का ड्रम तरह तरह के साइज़ का ख़रीद लीजिए और फिर आप उसको बेचिए। दूसरा ये कर सकते हैं आप कि आप जो है खुद ही पहले आप इसे बनाइए और उसके बाद आप इसको बेचिए, यानी कि आप अपनी दुकान पे पहले वहीं पर आप बनाइए और फिर आगे इसे कस्टमर को बेच दीजिए। जैसा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता है, वो क्या करते हैं कि अपने ही शॉप में उन्होंने जो है पहले वो एक तरफ जो है एक सेगमेंट उनका बन रहा होता है, वहाँ पे वो पूरा बना रहे होते हैं और साइड में वो जो है पूरा डिस्प्ले के तौर पर सब सजा के रखे हुए होते हैं। कस्टमर आते हैं, वो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकर जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप ये दो तरीका आज़मा सकते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, दोनों में से कोई भी एक तरीका जो है आप कर सकते हैं। अब ये तो आप समझ गए कि भाई ये बिज़नेस कौन सा है, कि प्रोडक्ट क्या है। स्टील की पेटी, स्टील का ट्रंक, स्टील का ड्रम, तरह तरह के साइज़ का। तो अब इसमें यह है कि देखिए, तरह तरह के साइज़ जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च करना होगा। अगर आपके जानकार में कोई है जिसे ये पता है कि कौन कौन से साइज़ेस में आता है, तो आप उससे पता कर सकते हैं, या फिर आप दुकान में जा सकते हैं और दुकान में जाकर जो ये काम कर रहे हैं पहले से, आप उनसे पता कर सकते हैं कि भाई ये जो पेटियाँ हैं ये कितने साइज़ेस में आती हैं, किस तरह के रेट है उसके, सारा कुछ आप जो है मार्केट में थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा। कोई भी काम देखिए करने से पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, उस जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। तो इसमें भी ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करना होगा। कुछ चीज़ें जानकारी के लिए आपको मार्केट में जाना ही होगा, जैसे कि दाम किस साइज़ के पेटी का, किस साइज़ के ट्रंक का, किस साइज़ के ड्रम का, स्टील वाला जो बन रहा है उसका क्या रेट है, वो रेट जानने के लिए आपको उस तरह के दुकानों में जाना पड़ेगा और साइज़ के मुताबिक जो है साइज़ भी आपको पता चलेगा और उस साइज़ का क्या रेट मार्केट में चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। वैसे बता दूं आपको कि 500, 600, 700, 800 से लेकर ये जो है 2000, 3000, 4000 तक भी बिकता है। साइज़ेस के ऊपर डिपेंड करता है और जिस तरह का साइज़ होगा उस तरह का उसका रेट होता है। तो ये भी मैं बता दूँ, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि सरकारी दफ्तर में भी आप देखेंगे
कई तरह के सरकारी दफ्तर, उसमें आपको इसी तरह के स्टील की पेटी, स्टील के ट्रंक, बड़े बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के, हर साइज़ के आपको देखने को मिलेंगे। वो फाइल वगैरह रखने के लिए, कुछ भी और कागजात रखने के लिए सरकारी दफ्तर में यूज़ होता है। घरों में आप देखेंगे इस चीज़ को लोग घरों में भी यूज़ करते हैं। घरों में भी अपना सामान रखने के लिए, तरह तरह की चीज़ें रखने के लिए, वो ट्रंक के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो उस तरह का ट्रंक खरीद रहा है, पेटी खरीद रहा है, बक्सा खरीद रहा है। लेकिन लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में ये चीज़ें नहीं बिकती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता है, ज़ाहिर है। तो ये चीज़ जो है अच्छा डिमांड है और इसका डिमांड हमेशा जो है बना रहेगा मार्केट में। तो आपको ये कोशिश करनी है कि पहले मार्केट रिसर्च कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक चीज़ और है, इस चीज़ को बनाने के लिए कुछ औज़ार की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी आपको जानना होगा कि हाँ भाई, किन औज़ारों की, किन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो पड़ती है इस चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, कुछ कटिंग होता है, स्टील की जो चादर होती है, जो शीट होती है, उसे काटने के लिए बड़ा सा एक जो है कटर चाहिए होता है, वो कटर है। इसके अलावा जो है उनके वो जो पेटी बनाएंगे तो उसमें ठोकने पीटने के लिए उनके हिसाब से जो है हैमर चाहिए। वो हैमर थोड़ा अलग होता है, मैंने देखा है, तो वो हैमर भी चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं, तो वो इस तरह से कुछ औज़ार जो है वो चाहिए होती हैं। तो वो भी आपको जानना होगा कि भाई वो कहाँ पे मिलती हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को बनाने के लिए, वो थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। वैसे एक चीज़ है कि अब सबसे पहली चीज़ है कि इस बिज़नेस को करने के लिए दो तरह से मैंने बता दिया कि आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप खुद बनाएंगे या फिर आप कोई कारीगर रखेंगे, ये आपको तय करना होगा। अगर आपको आता है और आप खुद ही बना के स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सॉरी, तो मैं कह रहा था कि अगर आप जो है इसे बनाकर आप खुद ही बनाना चाहते हैं और बनाकर आप जो है इसे बेचना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है काम कर सकते हैं कि आप क्या करें कि आप कोई कारीगर रख दीजिए, मिस्त्री, जिसे ये काम आता है, जिसे बनाना आता है, और वो इसे बनाएगा और आपके दुकान से आप इसे सेल कीजिएगा, बेचिएगा। तो ये तरीके हैं। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा इसकी भी अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट इसमें देखिए 50,000 से 70-80 हज़ार, 1 लाख तक भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि किस लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जिस तरह का आपका तरीका होगा, आपका जो है बिज़नेस करने का जो है मॉडल होगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट निर्भर करेगा। छोटे लेवल पे करेंगे तो छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़े लेवल पे करेंगे तो बड़ा इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट भी इसमें बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसमें महीने के आप जो है 60-70 हज़ार तक तो ईज़िली कमा सकते हैं, अगर एक अच्छे से लोकेशन पे आपने दुकान स्टार्ट किया है तो। और नहीं भी तो शुरुआती टाइम में वैसे भी कोई बिज़नेस जो है इतना थोड़ा सा जमने में तो वक्त लगता ही है। तो आप जो है अगर इसे अच्छे से लोकेशन पे कोई शॉप रेंट पे लेके वहाँ से आप स्टार्ट जब कर रहे हैं, शॉप तो आपको रेंट पे लेना ही होगा, क्योंकि ये ऐसे तो आप कर नहीं सकते। तो आपको मीडियम हो, बड़ा हो या छोटा हो, जिस भी तरह का साइज़ का शॉप आप ले सकते हैं, आपको लेना होगा और वहाँ पर ही छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, इस बिज़नेस को स्टार्ट आपको करना होगा। तो शॉप रेंट पे आपको लेना ही है, अच्छे से लोकेशन पे शॉप को रेंट पे लेना है, और तभी जाके आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएंगे। अगर कम से कम भी अगर देखते हैं तो 30-40 हज़ार रुपये ईज़िली महीने के आप जो है कमाना शुरुआती दौर में, इनिशियल पीरियड में आप जो है कर सकते हैं, आपको फ़ायदा दिख सकता है। फिर टाइम टू टाइम तो ऐसा है कि जैसा आपका सेल रहेगा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट निर्भर करता है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, किस तरह के लोकेशन पर करना है ये भी बता दिया। लेकिन अब ये है कि आपके ऊपर ये है कि कुछ बातों को ध्यान आपको भी देना होगा। जैसे कि आप अगर जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, वहाँ पे पहले से जाहिर है और भी लोग तो कर ही रहे होंगे। आपको थोड़ा सा ये भी जानना होगा कि कौन किस तरह के साइज़ का क्या रेट रखा हुआ है, और उससे थोड़ा सा कम आपको दाम जो है वो रखना होगा। साथ ही आपको अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी होगी, और साथ ही अपना बात व्यवहार अपने कस्टमर से अच्छा बनाए रखना होगा। इन चीज़ों का ध्यान जो है वो आपको हमेशा रखना होगा, क्योंकि कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो उसमें आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का रेट और आपका बात व्यवहार, बिहेवियर सब कुछ मैटर करता है। तो इस बात पे आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
ओवरऑल अगर देखें तो ये जो स्टील की पेटी, स्टील का ट्रंक, स्टील का ड्रम वगैरह जो है, इसका अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है और कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है और ईज़िली बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। और ये कल भी चलता था, आज भी चल रहा है और आने वाले कल में भी ये बिज़नेस जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो पहले भी कमा रहे थे, आज भी कमा रहे हैं और आगे भी कमाएंगे, तो ज़ाहिर है डिमांड में ये हमेशा बना रहेगा। तो इसीलिए ये बिज़नेस जो है एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, जो आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।